इधर आ जाइए। आइए। हाँ हाँ तुम दिखाइए रेडी। चलिए, अभी हमारे साथ में जो है कोडरमा लोकसभा माले और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जिनको उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार भी मिल चुका है, आइए इनसे जानते हैं। विनोद सिंह जी, सर आपका मैनिफेस्टो क्या है, चुनाव में आए हैं? लगातार देख रहे हैं पूरे देश की अभी मैनिफेस्टो यही है कि ये सरकार जो रही, जो सरकार आई महंगाई के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पर ठीक उसके विपरीत कर रही है। देश की संपदाओं को निजी घरानों के लिए बेच रही है। वो चाहे सरकारी सेवक हो चाहे नौजवान हो, सारे लोग परेशान रहें। तो रोज़गार का सवाल जो है सबसे प्रमुख मुद्दा है। वो चाहे मनरेगा की मजदूरी हो, चाहे अग्निवीर जैसी योजनाओं में भी के नाम पर ठेका की रुपये कर दी गई है, वो तमाम दूसरे देश की सार्वजनिक संसाधनों का जो है वो इस देश के हित में उपयोग हो, न कि किसी निजी घराने के लिए। पूरे इस देश में जो हमारा संविधान है उस संविधान के अनुसार शासन चले, लोगों को, कमज़ोर लोगों को अधिकार मिले, ये है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज कोडरमा, जिस कोडरमा में लोगों ने आज कह रहे हैं कि जिन भारी उम्मीदों से वोट दिया था लोगों ने, 5 साल में उनकी आकांक्षाओं में उतनी ही भारी जो है वो चोट जो है वो लगी है। और वो चाहे मायका का सवाल हो, वो चाहे क्रेशर का सवाल हो, तमाम लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। उन लोगों के लिए जो पूरी बाधाएं खड़ी है, उन बाधाओं के खिलाफ जो है लड़ना। इस इलाके की आज अर्थव्यवस्था प्रवासी मजदूरों से चल रही है, लेकिन प्रवासी मजदूर बाकी चीज़ों तो छोड़ दीजिए, अपने आवागमन के लिए भी जो वो परेशान है, वह सवाल है। कोडरमा गिरिडीह का यह इलाका जो है सबसे ज़्यादा फिसड्डी है हायर एजुकेशन में, तो उनकी शिक्षा का सवाल है। 300 से ज़्यादा गांव टोले आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी जो है सड़क से वंचित हैं, वह प्रमुख सवाल है। और यह कोई ग्रामीण औद्योगिक इलाका नहीं है जो झारखंड की पहचान होती है। कृषि की भी जो संभावनाएं थी उसको भी डेड की है, उसको आगे बढ़ाने का सवाल। हमारा राज्य सर 24 साल का हो गया है, सबसे ज़्यादा जो है बीजेपी शासन किया है, लेकिन अभी भी यहाँ 1932 और स्थानीय नीति नहीं बन पाया, इसके पीछे क्या कारण है? आज स्पष्ट बात है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी क्षेत्रीय आकांक्षाओं के, रिमों के, लोगों के जो है वो हितों के लिए नहीं है। राज्य में सबसे ज़्यादा जहाँ भी राज्य की स्थानीय आकांक्षाओं को हो उसको कुचलने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और जब राज्य की विधानसभा तो 2 बार पारित कर दी है, तब भी उन चीज़ों को जो है वो पास नहीं कर। ठीक है, और सब बढ़िया है? नहीं है, पानी है। ठीक ठीक। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। ठीक है सर, युवाओं में जो है रोजगार को लेकर असंतोष है, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, तो लेकिन आप अभी केंद्र में नहीं गए हैं, और झारखंड के युवाओं को जो रोजगार जो वैकेंसी निकला है उसको आप क्या दिलासा देना चाहेंगे? लगातार हमने कहा है कि राज्य से जो भी कोशिशें थोड़ी बहुत की गई है उस पर भी अड़ंगा लगाने की कोशिश हुई। स्थानीय तला विधेयक पारित किया गया, राज्यपाल वापस कर देते हैं। 12 सांसद हैं, इनके चुप्पी होते हैं। निजी क्षेत्रों में 75% का जो है आरक्षण स्थानीय लोगों के रोजगार का बिल पारित होता है, ये अड़ंगा लगाते हैं। पीएसयू में भी आज जो है निजी कंपनियां सारे काम कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है रोज़गार का सवाल, रोज़गार के मुद्दे। झारखंड में भी जो पूरी कोशिशें की गई बहालियों को के, उस पर और तेज़ी की ज़रूरत है, लेकिन पिछले दिनों न्याय, कोर्ट और सारी चीज़ों पे जो है अड़ंगे लगाने की कोशिश हो रही है। इससे इतर मुझे लगता है कि जो पॉलिसी राज्य के विधानसभा ने पारित है वो पास हो, ताकि राज्य में स्थानीय लोगों के रोज़गार का रास्ता प्रशस्त हो। केंद्र सरकार का कहना है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी कांग्रेस में है, गठबंधन में है, इस पर आप क्या कहिएगा? आप आज उठा करके देख लीजिए, देश में जितने भी करोड़पति हैं, जितने भी सांसद खड़े हुए हैं, आप छोड़ दीजिए, उनके ही प्रोफाइल उठा करके देख लीजिए कितने करोड़पति लोग आज भारतीय जनता जो घोषित रूप से हैं, जिनके पास घोषित संपत्तियां सबसे ज़्यादा है, घोषित का भी भंडार जो है उन्हीं के पास है। भारतीय जनता पार्टी को करप्शन से कोई विरोध नहीं है, उनके लिए बस यही है कि जो भ्रष्ट लोग हैं अगर वो कार्रवाइयाँ करते कि वो सारे लोग कमल के नीचे पुष्पित हों। इसलिए आपने देखा पिछले 25 मामलों में जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, ईडी सीबीआई के तमाम मामले, उनमें से 24 लोगों के खिलाफ जो है वापस ले लिए गए। झारखंड में देखें, आज भानु प्रताप शाही हों, आज जो है मधु कोड़ा हों, आज बाबूलाल मरांडी हों, जो जेपीएससी घोटाले, खनन घोटाले, स्वास्थ्य घोटाले के आरोप हैं, वो किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? सर, कोरोना लॉकडाउन में झारखंड देश का पहला राज्य था जो तेलंगाना से अपने प्रवासी मजदूर को लाने का काम किया था, लेकिन
ऑल ओवर इंडिया मिलाकर देखा जाए तो बहुत दयनीय स्थिति, एकदम क्रिटिकल स्थिति हो गया था। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बहुत स्पष्ट है। भारत सरकार की नीतियां, नोटबंदी हो, लॉकडाउन हो, गरीबों मजदूरों को ज़्यादातर परेशान करने वाली, और उसमें कोई राहत की नहीं, हाथ खड़े कर ली। और लॉकडाउन के समय में झारखंड सरकार ही सबसे संवेदनशील सरकार साबित हुई प्रवासी मजदूरों के लिए, और उसके बाद प्रवासी मजदूरों के लिए कानून भी बने। लेकिन प्रवासी मजदूरों पे एक राष्ट्रीय कानून की बनने की ज़रूरत है, जो उनके स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, जो उनकी परेशानियां हो, देश से बाहर काम कर रहे हैं, वहाँ मौतें होती हैं तो उनके आश्रितों को समय पे मुआवजा मिलता है। विदेशों में लोग फंसते हैं, लेकिन 56 इंच का सीना रखने वाले लोग इस पर एक हिम्मत करके MOU तक नहीं करा पा रहे हैं। जो लोग हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ का सपना देख रहे हैं, आज इलाके से मजदूर मुंबई में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, लेकिन ये 10 सालों में कोई एक भी ट्रेन धनबाद कोडरमा रेल लाइन खंड से, यहाँ से झारखंड से कोई स्टार्टिंग नहीं हुई जो लोगों को, प्रवासी मजदूरों को कम से कम आवागमन में सुविधा दे सके। सर, आप कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र जो है, खास करके कोडरमा जिला आबरक प्रधान क्षेत्र है, माइंस यहाँ पे है, गिट्टी यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, फिर भी यहाँ पे अभी जो है कल कारखाना स्थापित नहीं हुआ है। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? मैंने कहा ही तो कि भाई कि ये जो पॉलिसियाँ बन रही है छोटे उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को, जहाँ पंचायतों से, कोऑपरेटिव से चीज़ें बेहतर हो सकती है, उसे हतोत्साहित किया जाता है। लेकिन कोई बड़े घराने हों, अंबानी हों, अडानी हों, तो इनके लिए तमाम कानूनों को किनारे लगाया जा सकता है। उनके लिए पहाड़ धंसाई जा सकती हैं, नदियाँ पाटी जा सकते हैं, जंगल उजाड़े सकते हैं। लेकिन ढिबरा माइका इस पर जो चुनने वाले लोग हैं तो बाधाएँ खड़ी जाती है कि कुल मिलाकर के ये कोशिश है कि हमारी जो प्राकृतिक संसाधन है वह भी सब तमाम धीरे धीरे जैसे बेचे जा रहे हैं, वो निजी घरानों के लिए सुरक्षित किया जाए। और इसीलिए जब राज्य सरकार ने भी ये कोशिश की ढिबरा चुनने को लेकर के, तो भारत सरकार के द्वारा सहयोग करने के बजाय लिथियम के नाम पे, कभी कुछ के नाम पे अड़ंगा लगाया जा रहा है। हमारी कोशिश होगी ये सवाल, ये मुद्दा बने, इनके लिए बाध्य होकर के, सिर्फ अभी नहीं मैं लड़ रहा हूँ उससे मैं नहीं, इस दौर में भी झारखंड में मैं अगर जेल गया हूँ तो इसी ढिबरा के सवाल पर, इसी क्रेशर के लोगों के सवाल पे। सर, यह शिक्षा का स्थिति बहुत ख़राब है और लोगों को कहना है, जैसा हमने मार्केट में जायज़ा लिया है कि यहाँ शिक्षा कम, रोजगार कम, स्वास्थ्य कम, यहाँ धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, यहाँ लोगों को उम्मीद थी कि सांसद से मंत्री तक का सफ़र देखा, शिक्षा मंत्री रूप के देखा, लेकिन आज स्थितियाँ ये है कि कोडरमा गिरिडीह जिला जो है वो हायर एजुकेशन में UGC के आंकड़ों में सबसे पिछड़े जिले हैं। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की बात तो भूल जाइए, एक अच्छे अदद डिग्री कॉलेजों की भी लोगों को जो तलाश है, और ये कोई एजेंडा और परेशानी में इन लोगों के नहीं रही। सर, लोकसभा में जा रहे हैं, मेरे तरफ से बेस्ट विशेष है। लोकसभा में जाने के बाद झारखंड राज्य के लिए, कोडरमा लोकसभा के लिए आप क्या न्यू करने वाले हैं? बिल्कुल, हमने कहा, शुरुआत में ही कहा, ये आज कोडरमा लोकसभा के लिए है। प्रवासी मजदूरों के सवाल है, छात्र युवाओं के सवाल हैं, एजुकेशन को लेकर के, जो माइका और पत्थर उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनके हितों के सवाल हैं, कृषि के उद्योग के सवाल हैं। और आज 300 से ज़्यादा गांव अभी भी आप कोडरमा लोकसभा में देखिएगा तो सड़कों से वंचित हैं। ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि इन सवालों को हल करें, इन सवालों के लिए लड़ाई लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी शुक्रिया। हाँ, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।